नमस्कार दोस्तों। आरएस विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सीरीज, जिसको श्रृंखला कहते हैं, आज हम सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये मैथ्स का भी टॉपिक है सीरीज, लेकिन मैथ्स में केवल न्यूमेरिक सीरीज आती हैं। न्यूमेरिक सीरीज वो सीरीज जिनको हम नंबर सीरीज भी कहते हैं, नंबर या न्यूमेरिक। ऐसी सीरीज जो 0 से लेकर 9 तक जो हमारे डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स की फॉर्म में जो सीरीज बनती हैं, उन नंबर्स को बना के, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 99, 150, ये सारे नंबर्स को मिला के जो भी सीरीज बनती हैं, चाहे उनमें कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा हो, उन सारी सीरीज को हम नंबर सीरीज में रखते हैं। इसके बाद आती है आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज। हमारे अल्फ़ाबेट्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें आपके वॉबिल्स भी आते हैं। वॉबिल से आपको पता ही है ए, ई, आई, ओ और यू। और इसके अलावा, इन पांचों के अलावा, जो भी हमारे ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, व्यंजन जिनको कहते हैं। इनके अलावा जो भी होते हैं, पांचों के अलावा, वो हमारे व्यंजन में आते हैं। तो इन अल्फ़ाबेट से जो भी सीरीज बनती हैं, उनको हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज कहते हैं। थर्ड आती है आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज वो सीरीज होती है जो आपकी, जिसमें नंबर्स भी आते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। इन दोनों के संयुक्त मिश्रण से जो सीरीज बनती है, हम कह सकते हैं नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज कहलाती है। हम सारी सीरीज, जितने भी टाइप्स की सीरीज होती हैं, इनको एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर आपको समझाएंगे एक एक करके। पहले हम इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ आती है आपकी मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज में कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है, जिसमें बहुत सारी सीरीज को मिला के एक सीरीज हो सकती है, जिसमें आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं कुछ स्पेशल करेक्टर्स। एट द रेट का साइन है, जो वो स्पेशल करेक्टर में आता है। एक्क्लेमेटोरी साइन है, एंड का साइन है, क्वेश्चन मार्क का साइन है, हैज का साइन है। इन सारे स्पेशल करेक्टर्स प्लस नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, इन सबको मिला के जो सीरीज बनती हैं, वो हमारी मिक्स सीरीज में आ जाती है। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज केवल वही सीरीज होती हैं जिसमें नंबर्स का फॉर्मेट फॉलो होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी पैटर्न फॉलो करे, लेकिन उसमें सिर्फ नंबर्स होंगे आपके। इससे हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज का एग्जांपल देखेंगे तो, जैसे एक आती है इसमें सबसे पहले मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर में आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, उस सीरीज के कुछ पैटर्न्स, कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स यहाँ लिखी होंगी। उसके बाद किसी एक स्थान को खाली छोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको फिल करना है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। दूसरी आती है आपकी रॉन्ग वन। एक सीरीज दे दी जाएगी रॉन्ग वन में आपको, जिसमें सारे नंबर्स लिखे होंगे, कोई भी उसमें खाली स्थान नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई एक नंबर गलत होगा, चाहे वो नंबर हो सकता है या वो डिजिट हो सकती है। उसको आपको फाइंड करना है। ये दो टाइप की होती है नंबर सीरीज। एक में मिसिंग नंबर हमको फाइंड करना होता है, दूसरे में रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है हमको। तो हम पहले मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज में एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको। 11, 14, 23, 50 एंड यहाँ आएगा आपका मिसिंग नंबर, जिसको हम कहते हैं खाली स्थान। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, खाली स्थान में वैल्यू भरिए, जो खाली स्थान में हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इन सीरीज में क्या होता है दोस्तों, इन सीरीज की कोई भी पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इसमें आपको खुद देखना होगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमको खुद फाइंड करना होगा। तो हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 3 का डिफरेंस है, 11 टू 14। 14 टू 23 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का। और 23 टू 50 के बीच में डिफरेंस कितना है, 27 का। इसके आगे वाला जो भी डिजिट आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि इनमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। देखेंगे कि यहाँ 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है, इसमें 27 का डिफरेंस है। तो यहाँ हमको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, फिर 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो जो नेक्स्ट प्लेस पे हमारी वैल्यू आएगी, अगर हम 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में 81 का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमारा यहाँ 3 का डिफरेंस था, एक बार फिर से समझ लीजिए, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में 27 का डिफरेंस था। तो आगे वाली वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो हमको यहाँ से पता चलता है कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 9 आया है।
9 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो 27 आया है, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो इन दोनों डिजिट्स के बीच में 81 का डिफरेंस होगा। तो 81 का डिफरेंस होगा तो आगे वाली डिजिट हमको ऐसे पता चल सकती है कि अगर हम 50 में 81 जोड़ दें तो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। 50 में अगर हम 81 जोड़ते हैं तो 131 आता है। तो 131 विल बी अवर आंसर। हमारा आंसर 131 होगा। दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। 15, 21, 38, 65 एंड 101। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, मैथ्स या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक को, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आपको अपनी कमांड उस पर करनी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना अर्थमेटिक, जो आपकी कैलकुलेटिव स्पीड है, वो बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में अपलोड करूँगा आपको कि आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए दोस्तों कि हमारी स्पीड इतनी अच्छी हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इनको हम माइंड में ही सोच लें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके एक साथ माइंड में हम इनको सोच सकते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और हमारा आंसर इजीली हम निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि कंपटीशन एग्जाम में आप सबको पता है कि बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो पेन कॉपी के यूज करने से बचना है। इसका मैं बहुत ही एक आसान तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि कैसे आप अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत इजीली आपका माइंड आराम से कैलकुलेट कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन हो गए, स्क्वायर्स हो गए, उसके अलावा आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। जैसे हमने यहाँ लिखा था 50 + 81 131, इन सब की नीड नहीं है, आप आराम से इसको मन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी बड़ी वैल्यूज भी आएंगी, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए बस प्रैक्टिस की नीड होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल इस सीरीज को देख लेते हैं। इसमें देखते हैं हम दोनों में डिफरेंस 6 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है आपके 17 का। इन दोनों में डिफरेंस आप चेक करेंगे, 65 में से 38 माइनस करेंगे तो 27 का डिफरेंस आ रहा है। और इन दोनों में हम देखते हैं तो 35 + 1 36 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन डिजिट्स में क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। ना तो ये आपस में किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रही हैं, ना ये किसी के स्क्वायर रूट्स हैं। तो एक स्टेप और नीचे हमको जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हम 6 और 17 में 11 का डिफरेंस है, 17 और 27 में 10 का डिफरेंस है, 36 और 27 में आपके देखेंगे तो 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसमें 11 का डिफरेंस है इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है। तो आगे जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, यहाँ जो नंबर आएगा जो फर्स्ट पैटर्न फॉलो करेगा, उन दोनों में 8 का डिफरेंस होगा। उसको फाइंड करने के लिए हम 36 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ 44 आ जाता है। फिर हमको यहाँ से पता चलता है फर्स्ट स्टेप से कि इन दोनों नंबर में 36 का डिफरेंस था, 65 और 101 में। आगे वाला जो हमारा नंबर है हमको यहाँ से पता चल गया कि इन दोनों में 44 का डिफरेंस होगा। तो हम 101 में अगर 44 ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ आता है 145, जो कि हमारा आंसर होगा। 145 विल बी अवर आंसर। थर्ड ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डिफरेंट टाइप का। ये ध्यान रखिए हमेशा कि ज़रूरी नहीं है कि इनमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि इसमें 11 इसमें 10 इसमें 9 ऐसे घटते हुए क्रम में फॉलो हो। सीरीज में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब आपको एक साथ माइंड में रखनी पड़ेंगी। हम सारे टाइप के ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, एक एक एग्जाम्पल हम सारे टाइप्स की सीरीज का आपको बता देंगे, तो उससे क्या आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा नंबर सीरीज पे कैसे कमांड करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे, उसमें नए नए आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो उन पैटर्न्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में ना वो फीड कर जाएंगे कि हाँ ये भी पैटर्न एक हो सकता है। तो सबसे अच्छा इसका एक ही तरीका है, कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। नंबर सीरीज का आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, डाउनलोड करें। हम भी आपको एक अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे पूरी सीरीज के बारे में, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे अलग से बने हुए जो आज के लेटेस्ट फॉर्मेट पे होंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से फिर आप उनको क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार सारी सीरीज कवर कर लेते हैं, अभी हम सिर्फ नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें आपके 36 157 301 470 और यहाँ आपके ब्लैंक स्पेस आएगा। इसके बाद एक डिजिट दे रखी है 891। ये थोड़ी सी
लेंदी होगी, बड़े बड़े नंबर्स इसमें थोड़े से यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं इन दोनों में, सबसे पहले बस यही फोकस करना होता है कि ये तो हमको चेक ही करना है कि इन फर्स्ट टू में डिफरेंस क्या है। वहीं से हमको थोड़ा कोई क्लू मिलेगा जिससे हम आगे वाले पैटर्न्स को देख सकते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन दोनों में देखते हैं तो हम 121 का डिफरेंस है। ये इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, आपको तो ये माइनस करना पड़ रहा होगा, लेकिन आपको क्या ना है, बहुत जल्दी ही आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, आप किसी भी नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के बाद। इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो 121 का डिफरेंस आता है। इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो 144 का डिफरेंस आ रहा है 144 का। इन दोनों को माइनस करते हैं तो हम 169 का डिफरेंस आ रहा है। हमको यहाँ वाला नंबर चाहिए जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो आगे वाला हमको पैटर्न पता नहीं है क्योंकि यहाँ का नंबर हमको नहीं पता है। तो हम देखते हैं कि ये 121 क्या है, 144, 169। आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल पे, मेरे एक साथी ने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। तो यहाँ बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि 121 एक 11 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। तो पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ 11 का स्क्वायर है डिफरेंस में, यहाँ 12 का स्क्वायर है, यहाँ 13 का स्क्वायर है, यहाँ आपको पता चल गया 14 का स्क्वायर आएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको लास्ट वीडियोस इसमें चेक करेंगे तो बहुत इजीली आप उसको निकाल सकते हैं, जो कि 196 होता है। या तो याद भी कर सकते हैं आप 20 या फिर 30 तक, अच्छी बात है, याद करते हैं तो और ही अच्छी बात है। नहीं तो आप निकालने की भी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है मेरे साथी ने, आप 2 से 5 सेकंड के बीच में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर 14 का 196 होता है जो कि हमारी यहाँ इन दोनों में डिफरेंस जो होगा 470 प्लस आगे वाले नंबर में जो कि हमको फाइंड करना है, तो उसमें 196 का डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, 470 में 196 ऐड कर देंगे तो वो हमारा नंबर हमको मिल जाएगा जो कि 666 होता है। देन 666 विल बी अवर आंसर, 666 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और ले लेते हैं दोस्तों, डिफरेंट टाइप का नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपका दे रखा है 116, 81, 256, 625, 1296। यहाँ आपके ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है कि 1, ये 16 है, ये 81 है, 256 है। 16 स्क्वायर होता है 4 का, 81 भी 9 का स्क्वायर होता है। ये हमको बस क्लिक करना चाहिए माइंड में कि ये क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा है कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो नंबर्स को देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। 81 हमको देखा तो हमको पता चला ये 9 का स्क्वायर होता है, 16 को देखा तो ये 4 का होता है, 1 एक बार आप छोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग हो रही है सीरीज की तो यहाँ हमको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में पैटर्न क्या है। फिर आप 256 को देखेंगे अगर, तो ये 16 का स्क्वायर होता है। इसके बाद आप अगर देखेंगे 625 को, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। 1296 1296 को आप देखेंगे तो ये 36 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर रूट्स अगर आपको याद होते हैं 20 तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इन 3 या 4 नंबर्स को देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको पता चल रहा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप यहाँ तक भी याद हैं आपको, तो ये देख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इन सारी डिजिट्स में। इन डिजिट्स में आप देख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। मतलब किसी एक जो हमारी नंबर सीरीज होती है उसमें ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, 6 के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ 5 के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर है, यहाँ ना का 9 का स्क्वायर है, यहाँ 16 का है, ये क्या पैटर्न है। जब हम एक स्टेप नीचे जाएंगे तो पता चल रहा है हमको ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, ऐसे 5 का, ऐसे 6 का। तो जो नेक्स्ट आएगा वो 7 के स्क्वायर आएगा, 49 उसका भी स्क्वायर होगा, 49 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 49 का स्क्वायर आपको याद नहीं होगा तो आप हमारे चैनल आर एस विद्यालय पे आप देख सकते हैं कि आप मेरे साथी ने कितना अच्छा वीडियो डाला है स्क्वायर निकालने का। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट 9 का स्क्वायर लिख लीजिए 2 डिजिट्स में 81, 4 का स्क्वायर लिख लीजिए 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 9 36, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर के साथ इंटू 2,
4 इंटू 9 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4 9 36 दूनी 72, 72। अब 72 को कहाँ लिखना है? फर्स्ट यूनिट प्लेस छोड़ के, यूनिट प्लेस छोड़ के 72 को यहाँ लिख के और इनको ऐड कर देना है। यही उसमें आपको समझाया गया है। ये 1 आ जाएगा, 8 + 2 10 आ जाएगा, 6 + 7 13 और 1 14 और 1 1 2, 1 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 6 7 13 और 1 14, 1 और 1 2, 24 हुई। जो 49 का स्क्वायर है वो आपका 24 होगी। ये वाली ट्रिक 49 के स्क्वायर वाली ट्रिक, सादे नंबर्स का स्क्वायर निकालने की बहुत आसान ट्रिक, जो कि आप 2 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ 49 का स्क्वायर हमको मिला 2401, तो 2401 विल बी अवर आंसर। एक और ले लेते हैं दोस्तों नंबर सीरीज के बारे में। इसमें आपके दे रखा है 1 7 49 343 एंड ब्लैंक स्पेस। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1 और 7 के बीच में डिफरेंस 6 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 42 का है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रिक हमारे हाथ नहीं लगने वाली कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो होता है। तो हमको ये भी देख लेना चाहिए कि जब बड़ा नंबर आता है किसी छोटे नंबर के बाद काफ़ी बड़ा, तो मे बी वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं 1 में 7 का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, 1 में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू 7, 7 में फिर से 7 का मल्टीप्लाई होता है 49 आ रहा है, 49 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 49 इंटू 7 तो हमको 343 मिलता है। अब हमको यहाँ से पता चल गया इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर 7 में 7 का हो रहा है 49, 49 में 7 का हो रहा है तो 343। अब 343 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आंसर आता है 2401। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है, सिंगल डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। या फिर यूँ देखें कि 49 में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो ये आया है, प्लस इसमें भी 7 का करना है, तो हमको पता चला कि 49 का स्क्वायर हो रहा है, जो कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो वो भी 2401 होता है। तो 2401 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ अलग टाइप का ले लेते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम्पल। एक आता है 23 39 32 48 41, इसके बाद ब्लैंक स्पेस, यहाँ खाली स्थान में हमारा क्या आएगा? इसमें हम देखते हैं दोस्तों 23 39 32 48 एंड 41। फर्स्ट में इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं 16 का। अब यहाँ कुछ माइनस हो रहा है 7, फिर से यहाँ 16 ऐड हो रहा है, फिर से यहाँ 7 माइनस हो रहा है। 23 में 16 ऐड करा तो 39 आया, फिर इसमें 7 माइनस हो रहा है तो 32 आ रहा है। 32 में फिर से 16 ऐड होता है तो 48 आ रहा है, 48 में फिर से 7 माइनस करेंगे तो 41 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, फिर से इसमें 16 ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 57। एक चीज़ और नोट करने वाली है यहाँ पे, इसमें दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दोस्तों नंबर सीरीज में ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा पैटर्न फॉलो करेंगे, लेकिन याद रखिए जहाँ भी एक से ज़्यादा पैटर्न फॉलो करते हैं वहाँ आपके आंसर सेम ही आएगा ऑलवेज। दो पैटर्न भी अगर फॉलो करेंगे किसी सीरीज में तो वहाँ आपका आंसर सेम आना चाहिए, वही आपका आंसर होगा जो दोनों पैटर्न को फॉलो करने के बाद भी सेम वैल्यू आती है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, अगर हम 23 में इस नंबर के थ्रू जाते हैं, नेक्स्ट डिजिट पे एक स्किप करके, एक छोड़ के अगर हम आगे जाते हैं तो देख लेते हैं कि 23 में 32 में देखें तो 9 ऐड हो रहा है, और 39 और 48 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी 9 ऐड हो रहा है। फिर 32 से एक स्किप करके आगे जाएंगे तो यहाँ 9 ऐड हो रहा है, फिर 48 से आगे वाले नंबर पर जाएंगे तो यहाँ भी हमको 9 ऐड करना है। इस पैटर्न से भी हमारा 57 ही आंसर आता है। अगर एक से ज़्यादा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में तो वहाँ भी आपको देख लेना है कि हमारा आंसर सेम आना चाहिए दोनों पैटर्न से, वही हमारा आंसर होगा। अगर दोनों पैटर्न से अलग अलग आंसर आता है ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। एक पैटर्न देख लिया आपका, अगर फॉलो करता है वो सारी डिजिट्स को सेटिस्फाई करता है तो वही आपका आंसर होगा। फिर वहाँ आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, ये फैक्ट है।
हमने देखा यहाँ 23 में 32 देखेंगे तो 9 ऐड हो रहा है, 39 में देखेंगे तो यहाँ भी 9 ऐड हो रहा है। तो ये सीरीज चल रही है कि एक डिजिट छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के आगे वाले नंबर में जाएंगे तो वहाँ 9 ऐड हो रहा है। तो सारी डिजिट्स में एक एक स्किप करके 9 ऐड हो रहा है, तो हमारा 57 आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। ये आ जाता है आपका 11, 13, 20, 48, 111। यहाँ आपका आ जाएगा ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान है, यहाँ क्या भरना है, ये हमारी वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इसमें 7 का है, इसमें 28 का है, और इसको करेंगे तो आपको फटाफट से सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, वो 63 का है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इनमें जो हमारे डिफरेंस निकल गया है, इसमें क्या कोई ट्रिक फॉलो हो रही है, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है जो आसानी से हमको नज़र में आ जाए। देखते हैं 2, 7, यहाँ 5 का डिफरेंस है, इसमें 21 का डिफरेंस है, तो इसमें देखेंगे तो फिर हमारा 35 का डिफरेंस है। तो 3 स्टेप जाने के बाद भी हमको कुछ नज़र नहीं आना, तो हमको यहाँ से फिर से देखना चाहिए कि क्या कोई अलग पैटर्न फॉलो हो सकता है डिफरेंस के अलावा। तो यहाँ हम देखते हैं 11 से 13 जा रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ तो इसमें 1 + 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम देख लेते हैं तो इसमें 7 का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ देखा हमने, अगर 1 का क्यूब करते हैं हम, 1 का क्यूब + 1, 1 का क्यूब जो कि 1 होता है +1, ये 2 आ गया हमारा, जो कि इनमें डिफरेंस था। अगर यहाँ देखते हैं हम तो 2 का क्यूब होता है 8, उसमें हमारा 7 होता है, -1 कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 7, 8 - 1 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ 7 आउट होता है। हमको कुछ आइडिया लगा यहाँ से कि 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -1। अब यहाँ देख लेते हैं 28 नंबर है, 28 ऐसा नंबर है जो 3 के क्यूब के आसपास है। तो हम यहाँ देखेंगे 3 का क्यूब अगर इसमें 1 जोड़ें तो 27 + 1, तो ये 28 आ जाता है, जो कि हमारा डिफरेंस है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे अगर हम, ये 63 है, जो कि 4 का क्यूब -1 होता है, 64 - 1 ये हो गया 63। और हमने देखा कि यहाँ 1 का क्यूब +1 हो रहा है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया जो कि फॉलो कर रहा है हमारी इस सीरीज को, ऊपर वाली सीरीज को। तो हमको यहाँ से आइडिया लग गया, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, हमारा यहाँ आएगा 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब होता है 125 + 1, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 126। अगर हम इसमें जो हमारा लास्ट डिजिट है, इसमें और नेक्स्ट डिजिट में डिफरेंस 126 का है, तो अगर हम 111 में 126 ऐड कर देते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा, 237। दैट विल बी अवर आंसर। दोस्तों आज हमने नंबर सीरीज के बारे में बात की, जो कि मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करती है। केवल मिसिंग नंबर्स याद रहे, पहला पैटर्न होता है इसका मिसिंग नंबर्स, किसी भी प्लेस पे हो सकता है, आइदर लास्ट में और मिडिल में। तो हमने नंबर सीरीज के बारे में बात की जो कि केवल मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट करती है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स लगाए हैं, पर्टिकुलर एक पीडीएफ डाउनलोड कर लें, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको साइट पे जाके। हम भी एक पीडीएफ आपको स्पेशल प्रोवाइड करेंगे सीरीज के बारे में, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी। अभी सिर्फ नंबर सीरीज की हमने बात की है। एग्जाम्पल्स लगाएं, बार बार सॉल्व करें, जिससे कि आपको क्या है, नए नए इसके पैटर्न्स नजर आएंगे और वो पैटर्न्स आपके माइंड में रहेंगे। तो क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें या तो एडिशन वाला फॉलो कर रहा है पैटर्न, या सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो कर रहा है, या फिर स्क्वायर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था हमारे यूट्यूब चैनल RS विद्यालय के लिए। बस एक ही फोकस है हमारे इस RS विद्यालय यूट्यूब चैनल का कि हम सारे सब्जेक्ट्स को हम सब दोस्त मिलके कवर करें, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जहाँ से आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर से रिलेटेड कोई भी सीरीज है, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम वहाँ भी आपसे टच में रहेंगे। बहुत जल्द दोस्तों हम लाइव सेशन शुरू करेंगे इसका, और फेस टू फेस होंगे आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आगे और अच्छे से कोशिश करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल RS विद्यालय। थैंक यू दोस्तों।